बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.4 का आगाज़ करेंगे। तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन एवेलुएट। पहले क्या करना है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, हमने सबसे पहले मजमू यानी सम ऑफ द रूट फाइंड करना है, फिर हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करके फिर जो जवाब आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले जुज में वो जवाब पुट करना है। ठीक है, तो पहले जो सवाल के अंदर गिवन कंडीशन दी हुई है उसके थ्रू हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो आए करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पिछले एक्सरसाइज की तरह ए क्या है यहाँ 1, बी क्या है हमारा पी और सी हमारा क्या है क्यू। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स का लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसको एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ एस नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या था माइनस बी डिवाइड ए। अब बी क्या है पी है तो माइनस पी आ जाएगा और ए क्या है ए 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ जाएगा माइनस पी। ठीक है, तो ये एक फाइंड हो गया। तो दूसरा क्या करना था प्रोडक्ट ऑफ द रूट, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसका क्या है कि अल्फा बीटा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है सी डिवाइड ए। हमारे पास सी क्या है, सी हमारे पास है क्यू और ए क्या है 1, तो अल्फा और बीटा यानी प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया ये आ गया। ये हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमने कंडीशन के थ्रू उसका सम निकाला है और प्रोडक्ट निकाला है। अब जो पार्ट 1 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 वो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि बंदा लिख सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लिख सकता है प्लस 2ab और माइनस 2ab, इनको काटेंगे तो वही सेम आ जाएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। मैथ में हम फर्ज कर सकते हैं, इनको फर्ज किया है तो ये कट जाएगा तो सेम वही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसका ये तो फार्मूला बन गया है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा और बीटा हमने क्या फाइंड किया था, वो फाइंड किया था माइनस पी, तो यहाँ माइनस पी का स्क्वायर। एक स्टेप ये भी है कि हम ऊपर लिख सकते हैं पुट अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस पी और पुट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है क्यू। ठीक है, तो यहाँ 2 अल्फा और बीटा की जगह क्या लिखना है वो हमने फाइंड किया था वो क्या है क्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ यही फाइंड करना है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंडीशन दी होगी उसके थ्रू हमने सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है। फिर क्या करना है कि वही जो जुज होगा उसमें वो प्रोडक्ट और सम की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमने कि हमारे पास कंडीशन दी हुई है उसके थ्रू हमने मतलब मजमुआ और हासिल ज़रब यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने हैं। फिर जो हमारे पास जुज होगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट मतलब जुज 3। ठीक है, तो वो हमने देखना है कि उसमें वैल्यू क्या दी हुई है, तो उसमें वो सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, उन्होंने बता दिया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब एस की जगह हम क्या लिखेंगे सम की जगह क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है,
तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि पहले सम फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उस जुज में वो वैल्यू पुट कर देंगे सम और प्रोडक्ट की। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या है, ए क्या है 4 है, बी क्या है हमारे पास -5 और सी हमारे पास क्या है 6। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मैं क्यों लिख रहा हूँ, इन्होंने खुद बता दिया, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, -b डिवाइड a। यहाँ क्या है, b क्या है -5 -5 डिवाइड 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ गया 5 डिवाइड 4। ये हमारा निकल आया अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट of the roots। ठीक है, तो वो क्या है अल्फा बीटा और यहाँ हमारे पास क्या है c डिवाइड, ये इसका फार्मूला है। c हमारे पास क्या है 6 है और a हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 6 डिवाइड 4। ये हमारे पास दो निकल आए, प्रोडक्ट निकल आया और सम निकल आया। अब हम क्या करेंगे कि वो जुज लिखेंगे जो मैंने निशान लगाया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने जुज करना था वो क्या था, पार्ट 3। ठीक है, 1 भी इसी तरह है, 2 भी इसी तरह है। 1 भी आसान था, उसमें ठीक बिल्कुल आसान है। 1 मतलब सिंपल वैल्यू है, 2 में स्क्वायर है और 3 में ये है कि उसमें क्यूब है, तो इसलिए मैं 3 करवा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है पार्ट 3 है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम इन दो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा और एक बीटा बीटा से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बीटा। ठीक है, यहाँ क्या, बीटा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक अल्फा था और एक अल्फा इनसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एन। ठीक है, तो ये निकल आया। अब हमने क्या करना है, हम इसको मतलब दरमियान में प्लस है तो ए भी प्लस है बी प्लस है, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अल्फा पहले लिख सकते हैं बीटा डिवाइड अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे, क्या करना है पुट करना है, पुट क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 डिवाइड 4 और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 डिवाइड 4। तो हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 डिवाइड 4 और अल्फा और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, 4 का होल का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 5 4 लिखेंगे और यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या है 16 है और 6 का स्क्वायर क्या है 36 है। तो यह क्या है 4 एक बार 4 4 4 4 एक बार 4 4 9। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5 डिवाइड 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के थ्रू सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, जब जो कंडीशन हमारी वैल्यू आ जाएंगी सम की और प्रोडक्ट की, फिर उसमें क्या करना है कि जो उसका जुज है उसमें वो सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या है आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ठीक है, तो ये मैंने रेस नहीं किया क्योंकि ये इसी में हमने पुट करनी है वैल्यू। सम ऑफ द रूट्स मैं पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने फाइंड कर लिया था। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ तक हो गया। तो अब इसका फार्मूला लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला क्या है, मतलब होल का। पहले तो ये हमने फर्ज करना है ना, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने फर्ज करना है कि प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ हमने क्या फर्ज करना है -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ना, ये की फार्मूला क्या है, ये आता है ए प्लस अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। यहाँ इसका फार्मूला ये आता है 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला
इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो आए अब उस जो हमने कॉमन लिया था जो ऊपर आया ए क्यू प्लस बी क्यू, उसमें हम पुट कर दें ये फार्मूला। तो हमने फार्मूला क्या पुट करना है, इसकी जगह क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड अल्फ़ा बीटा। अपने वैल्यू क्या पुट करनी है, पुट करना है पुट अल्फ़ा बीटा 5/4, अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास 6 4। तो अब हम क्या करेंगे, 5 4 क्यूब 3 अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा 6 4, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5 4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, और बीटा क्या है हमारे पास 6/4। तो हम ये मैं अब डक्ट करने लगा हूँ, इसका क्यूब क्या है 125, इसका क्यूब क्या है 64। यहाँ मैं डक्ट करने लगा हूँ 6 5 30 30 3 90 और 16। ठीक है, और यहाँ इस ऊपर ले आए तो इसकी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 6। अब हम क्या करेंगे कि अब हम 64 कॉमन ले लें, 64 कॉमन लिया, यहाँ 125 ही आ जाएगा, और यहाँ 16 4 4 और 4 को 90 से ज़रब दे तो 360 आता है। ठीक है, 360 आ गया, साथ क्या है 4 6, और 4 क्या है 4 16, और यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है -2 3 5 और यहाँ 96। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज 2.4 में सिर्फ यही करना है कि हमारे पास क्वेश्चन में वो गिवन कंडीशन दी होगी, उसमें हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर हमने वो यूज में पुट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी यही करना है कि क्वेश्चन में दिए गए हैं वैल्यू, उसके थ्रू सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी, फिर उस यूज में सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो आए पहले क्या लिखेंगे, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें ए क्या आ गया, ए आ गया l, और बी क्या आ गया m, और सी क्या आ गया n। तो हमने पहले उन्होंने बता दिया अल्फा और बीटा। अब मैं डट करूँगा, मतलब सम लिखूँगा s, और यहाँ क्या लिखना है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ इसका फार्मूला क्या है -p/a। बी क्या है m है, -m आ जाएगा, और a क्या है l है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की मतलब वैल्यू क्या आ गई -m/n। ये मैं कितना बना लेता हूँ। अब क्या करना है कि अब प्रोडक्ट क्या है, पी क्या है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, और इसका फार्मूला क्या है c/a। अब सी क्या है हमारे पास cn है, और ए हमारे पास क्या है l है। तो अल्फ़ा और बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई n और l। अब हमने पार्ट करना है पार्ट 1। पार्ट 1 की का क्या है, ए क्यूब अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, ये पार्ट 1 है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा, और यहाँ क्या बचेगा बीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब ये क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। पुट वैल्यू करें, अल्फ़ा और बीटा क्या है n स्क्वायर है, n स्क्वायर l स्क्वायर, और यहाँ क्या है -m/l। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आंसर क्या आ गया -mn² l³। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर लिख देता हूँ। इन दोनों में से एक शार्ट लाजमी आता है, पार्ट 1 और लाजमी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की तरफ। ये मैंने रेज नहीं किया क्योंकि इसी के थ्रू हमने पार्ट 2 भी करना है इसका। ठीक है, तो अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है, ये है, तो ये दो कॉमन ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ अल्फा है तो बीटा बच जाएगा, यहाँ बीटा है तो अल्फा बच जाएगा। ठीक है, अब इसका एक
हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। वो फ़र्ज़ क्या करना है, हम फ़र्ज़ करते हैं, मतलब पहले तो इसको अरेंज करके फ़र्ज़ करना है। पहले अरेंज हम कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, डिवाइड अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। कर सकते हैं, दोनों स्क्वायर है तो होल कर सकते हैं। अब ये फार्मूला बन नहीं गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी होल का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको लिख नहीं सकते, होल का फार्मूला मतलब ए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फ़ा पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पुट अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस एम डिवाइड एल, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन डिवाइड एल, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एम डिवाइड एल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, एन डिवाइड एल, ठीक है। तो अब हम बटे में ना लिखते 7 डिवाइड लिख लेते हैं, ठीक है। 7 डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन डिवाइड एल होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, माइनस नहीं अब प्लस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2 एन डिवाइड एल, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एल स्क्वायर हम क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा, एल कट जाएगा तो एम माइनस यहाँ एक एल है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2 एन एल, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, एल स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/n स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल। इस तरह भी आंसर आता है, यहाँ मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल डिवाइड एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इस के बाद क्या है, हमारी एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।